शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि ताज़ा तरीन खबर के पीटीआई से फाइज ईसा ने अपनी भरपूर नफरत का मुजाहिरा करते हुए बल्ले का निशान वापस ले लिया है, उसी सिलसिले में बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे अब पीटीआई का प्लान सी क्या होगा। और इसके अलावा आपको इसमें यानी कि इस तरफ भी बताएंगे पीटीआई ने इस सारे यानी कि मामले में किस किस जगह पर गलतियां की, जिनकी तरफ उनकी बार बार निशानदेही की गई लेकिन लीगल टीम ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज आपको ये भी बताएंगे कि फाइज ईसा ने जो इस यानी कि समात के सिलसिले में रिमार्क्स दिए, आपको उनसे फाइज ईसा का बुग़्ज़ नजर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट में समात होती रही सारा दिन, और उस सिलसिले में आपको फिर जैसे हमने पिछली वीडियो में यही कि पीटीआई ने अपना प्लान बी, और वो प्लान बी बिल्कुल सही था कि जी उन्होंने बल्लेबाज के निशान पर पीटीआई नजरियाती से जो है एक एग्रीमेंट किया था। और उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपने जो है उम्मीदवारों को कहा जी कि आप नजरियाती के उससे जो है टिकट जमा करवाएं। और उस टिकट पर यानी कि जो है वो जो डार साहब थे नजरियाती के सरबरा, उनके भी सिग्नेचर मौजूद थे और उस एग्रीमेंट पर भी उनके सिग्नेचर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही पीटीआई ने प्लान बी का ऐलान किया, डार साहब के फोन बंद हो गए और उनको उठा लिया गया। और ना वो घर पे दस्तयाब थे और ना कहीं और, के पता लग गया जी उन्हें उठा लिया गया। और उसके बाद उनसे बाकियों की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, और मैं यानी कि जो है वैसी बड़ी रिजर्वेशन रखता हूँ। लेकिन उस दौरान में उनके चेहरे पे एक कट लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी ये शेव से लग गई है। तो बाकी उनसे पूछा आपका फोन, तो उन्होंने कहा जी बैटरी लो होने की वजह से मेरा फोन बंद था। फिर उनसे पूछा आप कहाँ थे इस सिलसिले में, यानी कि वो हर चीज के बारे में वाजे हो रहा था जी कि वो जो है गायब किए गए थे, लेकिन उन्होंने जो है किसी भी चीज का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और उन्होंने हर चीज से जो है यानी कि कहा जी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरा टिकट लेकर कैसे जो है लोग जो है इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सारा मसला सबको पता है कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी हुई है, और किसने उसे उठाया डार को, और किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। आ जाते हैं जी फाइज ईसा की अदालत की तरफ। अब फाइज ईसा के क्वेश्चन, फाइज ईसा ने सबसे पहले तो कहा जी कि मुझे तो फौज की मदाखलत नजर नहीं आ रही उसके जो। तो उस सिलसिले में जो है, और 2018 में तो बहुत ज्यादा यानी कि इससे ज्यादा यानी कि हालात खराब थे, तो इस वक्त को कुछ भी नहीं है। तो मेरा फाइज ईसा से सवाल है कि 2018 में कोई एक भी नून लीग का कैंडिडेट बताएं जिसके घरों में तोड़फोड़ की गई हो, जिनको उठाया गया हो और कई कई दिन गायब रखा हो, और फिर उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हो। तो और फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा, और फाइज ईसा कह रहे हैं जी फौज की मदाखलत नहीं नजर आ रही। फाइज ईसा से पूछा जाए ये जो इतने बंदों का तुम्हें बार बार बताया कि जी लोग गायब हो रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कौन कर रहा है? इमरान रियाज को सुनने को तुम तैयार नहीं, किसी पीटीआई के बंदे की जो है दादरसी करने को तैयार नहीं। और आज तुम्हारी अदालत में खड़े हुए जिस वक्त गौहर अली खान को पता लगा जी कि उसके घर पे रेड हुई है उनके घर पे, और वो यानी कि जो है जब बताया तो आगे से फाइज ईसा का जवाब था कि हम एसएचओ तो नहीं लगे हुए। वैसे तुम कहते हो जी कि हर मुकदमा हमारे पास लेके आओ, हमें बताओ कहाँ पे नहीं मिल रही। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कहते हो जी कि जी आप अपने कारकुनान को तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे नहीं रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि अकबर एस बाबर ने पिछले 10-12 साल में पीटीआई के लिए क्या किया? बताए सिर्फ ये कि इमरान खान के लिए अब इस अदालत में केस लेके चला गया, उस अदालत में केस लेके चला गया। बताएं जी अकबर एस बाबर कोई ऐसा कारकुन होता है जो कहे जी ठीक है आप दुरुस्तगी करना चाहते हैं ना, आपको खामियां नजर आती हैं। कोई ऐसा कारकुन होता है कि जी वो कहे जी कि मेरी पार्टी से निशान ही छिन जाए और वो इलेक्शन ही में ना जाए। तो लेकिन फाइज ईसा ने किसी बात को नहीं सुना, और इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ी बात फाइज ईसा ने कहा जी कि पिशावर हाई कोर्ट ये समात नाकाबिले समात थी, यानी कि वहां पे ये हो ही नहीं सकती थी समात। इससे एक चीज कि फाइज ईसा अपने ही हाई कोर्ट्स की तजलील कर रहे हैं मुसलसल। पहले अली बाकिर नजफी साहब ने आरओज के ऊपर फैसला दिया, और बिल्कुल सही साबित हुआ कि आरओज ने जो कुछ किया वो फाइज ईसा को नजर आ रहा है।
लेकिन फ़ाइज़ ईसा ने पहले लाहौर हाई कोर्ट को ज़लील करवाया, अब पेशावर हाई कोर्ट को ज़लील करवाया। अब जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं फ़ाइज़ ईसा की इस हरकत की वजह से, बहुत सी जो ये पीटीआई के साथ कर रहे हैं। और फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है जी कि इससे पहले कि भी समाअत के नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ देना है, पीटीआई को किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं देना। आप देखें अतहर मिनल्ला साहब गायब हैं जब से इमरान खान के मुकदमे में उन्होंने जो साइफ़र को उड़ाया, वो अब किसी जगह आपको नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह फ़ाइज़ ईसा एक मनपसंद बेंचेस और ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि सिर्फ़ पीटीआई को ट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए सब वक़्ती तौर पे तो शायद पीटीआई को इन चीज़ों का नुकसान होगा, लेकिन इन फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा होगा। हाँ, फ़ाइज़ ईसा ने जो उससे उम्मीदें थी उसके आने से पहले बहुत से लोगों का कि जी उसके साथ ज़्यादती हुई, उन लोगों की मुझ समेत उन लोगों की गलतफ़हमी दूर हो गई। फ़ाइज़ ईसा के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हुई। ये इसी सलूक का मुस्तहिक था क्योंकि ये फ़ौज के और मुस्लिम लीग के टाउट बन गए थे। मुस्लिम लीग के पहले ही तो फ़ाइज़ ईसा की जो फैज़ाबाद धरना केस में भी जो है एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थी, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से थी, किसी असूल की वजह से नहीं थी। और अब ये साबित हुआ कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है, तो फ़ाइज़ ईसा भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है। फ़ाइज़ ईसा की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी सिर्फ़ नून लीग की वजह से थी और सुलह भी नून लीग की वजह से। रह गई जी दूसरा जस्टिस मुनीर, एक काला धब्बा हमारी सियासत पर, हमारे मुल्क पर, हिंदो-पाक की तक़सीम पर, पंजाब में जो उसने किरदार खेला और उसके बाद जो उसने जो है पाकिस्तान में किरदार खेला, ये दूसरा जस्टिस मुनीर है। और इसका अंजाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस मुश्ताक, मौलवी मुश्ताक, और आप देखेंगे कि वक़्त आने पे ये मौलवी मुश्ताक से ज़्यादा इबरतनाक अंजाम में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसने इस्लाम का नाम लेकर जिस तरह नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म की, जबकि नवाज़ शरीफ को तो हाथ काटने की सज़ा देनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, जियो फ़ेवरेट चैनल नून लीग, उस पर जो छितरौल शहज़ाद इकबाल, हामिद मीर और शाहज़ेब खानज़ादा ने की फ़ाइज़ ईसा के बारे में कि वो कोई ऐसी अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे, जो उनसे उम्मीद थी कि आज वो एक अच्छा फ़ैसला करेंगे और एक इतनी बड़ी पार्टी को उसके निशान से महरूम नहीं करेंगे। और अली ज़फ़र साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए आज के दिन में, और उन्होंने सबसे बड़ा जो दलील दी थी हुमायूं अख्तर की पिटीशन की, कि उस वक़्त जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमारा इख्तियार नहीं है, तो आज कैसे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हो गया। लेकिन फ़ाइज़ ईसा ने हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि उसने हर हाल में जो है पीटीआई के खिलाफ फ़ैसला देना था। तो ये फ़ैसला पीटीआई के लिए तो वक़्ती नुकसान साबित होगा। नवाज़ शरीफ और ख़ास तौर पे फ़ाइज़ ईसा के लिए, और वो जो पिंडी में बैठे हैं, उनके लिए ये इंशाअल्लाह लाज़वाल नुकसान साबित होगा और वो इसका दावा कभी कर नहीं सकेंगे, और फ़ाइज़ ईसा एक काले धब्बे की तरह सुप्रीम कोर्ट से रुख़सत होगा। और अगर आप कहते हैं कि 2018 में मुदाखलत, बिल्कुल मुदाखलत हुई, लेकिन उस मुदाखलत का और इस मुदाखलत का कोई किसी किस्म का मुकाबला ही नहीं है। आज जिस तरह आप लोगों को आज भी, यानी कि जिस वक़्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के उस पर जो है टिकट जमा करवाने लोगों ने जाना शुरू किया, तो उन लोगों को उठाना शुरू कर दिया गया। मुल्तान से जो है वसीम साहब, उनको गिरफ्तार करके लेके गए ज़बरदस्ती। इसी तरह यानी कि और भी जगहों पे जो है यही इंसिडेंट हुए, राजा बशारत साहब से जो है उनका टिकट ही छीन लिया। तो रह गई बात पीटीआई ने इन जगहों पे कहाँ गलती की। मेरे जैसे लोग बहुत से, जिनमें मैं बजाते खुद मैंने इन्हें मशवरा दिया, इनकी लीगल टीम को ट्विटर्स पे भी मशवरा दिया, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि इन्हें एक पार्टी है, बहुत पहले जब ये मसला चल रहा था, यानी कि उस वक़्त इलेक्शन की डेट भी अनाउंस नहीं हुई, ठीक है? आप एक पार्टी जो है रजिस्टर्ड करवाएँ, अली मोहम्मद खान जैसे किसी वर्कर के नाम पे, और आप यानी कि जो है उस पार्टी को, यानी कि जैसे पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 2 पीपल्स पार्टी 4 पी वाली और 3 पी वाली मौजूद है, इसी तरह आप करवाएँ, क्योंकि ऐन मौके पर जो है क्या नाम है, आपकी पार्टी को इलेक्शन में नहीं जाने दिया जाएगा या निशान ले लिया जाएगा, जो भी पोज़ीशन, और ताकि आप उस वक़्त जो है उस पार्टी के नाम पर टिकट जारी करें और वही पार्टी यानी कि जो है इलेक्शन में जाए। लेकिन इन्होंने उन चीज़ों पे कान नहीं धरा। फिर दूसरी चीज़, इलेक्शन को इतना डिले किया गया, हालाँकि ये 2021 में इलेक्शन करवा देते, ये नौबत ना आती। इनकी अपनी बहुत सी गलतियाँ हैं और वो गलतियाँ अभी भी सुधारी जा सकती थी। अगस्त के बाद भी वो सुधारी जा सकती थी। जिस वक़्त परवेज़ खटक ने पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर्ड करवाई, उसी वक़्त अगर ये भी एक पार्टी रजिस्टर करवा लेते,
मुस्तकबिल की यानी कि जो है चीज़ों को देखते हुए जो कि नज़र आ रही थी, तो आज इनके साथ ये ना होता। लेकिन पीटीआई की इन गलतियों का खमियाज़ा ज़ाहिर-सी बात है, पीटीआई को भी भुगतना पड़ेगा, वोटर्स को भी भुगतना पड़ेगा। रह गई बात अब पीटीआई का प्लान सी। पीटीआई का प्लान सी यही है कि जी अब वो पूरे अपने जो है पाकिस्तान के जो है नॉमिनीज़ जो हैं, उनकी जो है लिस्टें शाया करेंगे और उन लिस्टों को बार-बार, बार-बार यानी कि लोगों तक पहुँचाएँगे, जो-जो निशानात मिलेंगे कि जी इन इलाकों में हमारे ये कैंडिडेट है। तो उसमें एक मशवरा है, अब भी इनकी लीगल टीम से मैं ट्विटर पे भी इंशाल्लाह इन्हें ये मशवरा दूँगा कि आप बिल्कुल इसकी पब्लिसिटी करें, लेकिन आप जितने भी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, उनसे एफ़िडेविट लें कि वो तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई है और वो बाद में भी यानी कि किसी पार्टी के साथ जाके नहीं मिलेंगे आज़ाद जीतने की हैसियत से और वो पाबंद रहेंगे। कानूनी तौर पे एफ़िडेविट लें और जो भी कानूनी तकाज़े उन्हें पूरे करें। दूसरी चीज़, एक-एक जगह पे 4-4 लोग अनाउंस कर देंगे कि जी पीटीआई का कैंडिडेट मैं हूँ, पीटीआई का कैंडिडेट मैं हूँ, तो उसका भी एक हल आप इमरान खान साहब के सिग्नेचर से अब ज़ाहिर-सी बात है जब आपने ये सारा काम कर लिया तो गौहर अली खान साहब तो चेयरमैन ही नहीं रहे, लेकिन बहरहाल आप इमरान खान और गौहर अली खान साहब के सिग्नेचर से दोनों के सिग्नेचर से पीटीआई के टिकट इश्यू करें उसी तरह। और जो लोग अवाम में यानी कि जाएँगे, जिस इलाके में जो कैंडिडेट है उसे वो टिकट इश्यू करें और वो अपने टिकट के साथ अवाम में जाए कि जी ये मेरा टिकट है और ये मुझे दिया है पीटीआई ने और आप सोशल मीडिया पर और जो है टीवी प्रोग्राम्स में और इन जगहों पर भी इनको जो है हाइलाइट करें। तो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग बहुत मजबूत है, वो इन चीज़ों को खुद पब्लिश करेगा और दूसरी एक कैंपेन आप साथ चलाएँ कि हो सकता है इसमें बहुत से पीटीआई के उम्मीदवार इंसान लेकिन आप लोगों में एक मैसेज कन्वे करें कि आपने नून लीग के कैंडिडेट शेर के निशान वाले कैंडिडेट को वोट नहीं देना किसी भी सूरत। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि आपने कुछ कैंडिडेट तो पीटीआई के कन्फर्म हैं जिनका पता है सबको, तो वो तो लोगों को पता है नाम से ही। लेकिन आप हर जगह पे ये कैंपेन कीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन भी है तो आपने उस कन्फ्यूजन के बावजूद एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने नून लीग के कैंडिडेट को वोट नहीं देना। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं आपके पास। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।